आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। स्नेह भरा, प्यार भरा, आशीर्वाद भरा नमस्कार आपको। प्यारे श्रोतागण, हम आपके लिए बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आते रहते हैं और ये कार्यक्रम हमारे साथ बनाते हैं, बांटते हैं हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे सीनियर सिटीजन्स, और ये अपने अनुभव से आप तक ये प्रोग्राम्स पहुंचाते हैं। इन्होंने ये अनुभव इतने सालों की ज़िंदगी, इतने सालों के दौर में जगह जगह बटोरे हैं और अब ये चाहते हैं कि जो समाज ने इन्हें इतना कुछ दिया, ये समाज को वापस दें। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये कार्यक्रम हमारा पसंद आएगा। आज हम बात करेंगे योगासन और रोगोपचार की। योगा से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं और इसके बारे में बताएंगी हमें श्रीमती संतोष अरोड़ा जी। संतोष जी नमस्ते, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, नमस्कार जी। तो हमारे श्रोताओं को आप इतना कुछ बताने वाली हैं योगा के बारे में, मेडिकल योगा अगर हम इसको शॉर्ट में बोले तो आप हम विलम्ब नहीं करते और आप तुरंत हमें बताएं। योग भारतीय संस्कृति का प्राचीन काल से अटूट हिस्सा रहा है जी। योग शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में जोड़ता है। जी बिल्कुल। किसी भी काम को बेहतर ढंग से करने के लिए जी हमें स्वस्थ रहना और मानसिक स्वस्थ दोनों होना जरूरी है। शारीरिक और मानसिक हाँ जी, हमें शारीरिक और मानसिक जी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है जी। योग में हर बीमारी का इलाज है। अच्छा, हर बीमारी का? जी, जी चाहे जी, वो जी। शारीरिक हो या मानसिक। जी। योग हर तरह से इंसान को स्वस्थ बनाता है। अच्छा, तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि जब आजकल बहुत लोगों को बदहज़मी, इंडाइजेशन बहुत होता है जी। तो बदहज़मी के लिए आप कौन कौन से आसन जी रेकमेंड करेंगी? जी, बदहज़मी के लिए हम लोग सर्पासन, कुंजल, पवन मुक्त आसन, अग्निसार और वज्रासन कर सकते हैं। जी जी। तो इसका अभ्यास करने ये आसन हम वीडियोस में भी देख सकते हैं, किताबों में भी देख सकते हैं, या गुरुजी जो क्लासें लेते हैं जी। तो जिनको बदहज़मी हो वो ये सारे आसन बड़े आराम से कर सकते हैं और बदहज़मी
दूर हो जाएगी। बिल्कुल। जी। अगर ये आसन हर रोज करेंगे तो उन्हें ये प्रॉब्लम लाइफ में कभी आएगी नहीं। आएगी नहीं, ये बताइए, बहुत अच्छी बात आपने करी कि अगर इसका अभ्यास रोज रोज करेंगे तो उससे ये बीमारियां दूर रहेंगी। जी। अच्छा, बहुत लोग इवन छोटे बच्चे आजकल कंप्लेन करते हैं, और कोविड के टाइम पे क्योंकि लोग घरों से काम करते रहे तो एक जगह पे बैठे रहे, जी। कमर दर्द की बहुत शिकायत होती है। जी। तो कमर दर्द में कौन कौन से आसन हम कर सकते हैं? जी हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। कमर दर्द के लिए हम भुजंगासन, जी कोणासन, जी उष्ट्रासन, जी चक्रासन एंड मकरासन, ये 5 आसन अगर हम हर रोज अपने 5 में से 2 भी कर लें अच्छा, हर रोज, जी। तो हमें ये प्रॉब्लम आएगी नहीं कमर दर्द की। कमर दर्द की, और जी। क्योंकि बहुत बच्चे मैंने देखे हैं कमर दर्द की बात करते हैं, यूथ जो यंग एग्जीक्यूटिव्स हैं जी। वो बात करते हैं, और बुजुर्गों में तो ये एक आम चीज़ है जी। कि कमर में दर्द होती है। तो जो आपने आसन बताए, जी। अगर वो करते हैं तो आपकी बैक की पेन बिल्कुल ही ठीक हो जी, जाएगी। बस 2 आसन भी करेंगे उसमें भी काम पर हो अगर जाएगा। जैसे आपने पहले हमें बताया कि अगर रोज रोज करते रहें, हाँ इसको एक दिनचर्या में अपना बना लें कि हमें ये आसन करने जरूरी हैं, जी। तो ये मतलब प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी लाइफ में आएगी नहीं। जी, जी। मेरी उम्र 69 ईयर्स की है। जी मैं अपनी लाइफ में हर रोज ये आसन करती हूँ। जी अभी तक ईश्वर की बहुत बड़ी दया है जी। कि ना तो मैंने कभी कोई टेबलेट खाई है, जी, ना मैं मेडिसिन खाती हूँ, और भगवान की दया से ठीक भी रहती हूँ। बहुत अच्छी बात और है। खाना पीना भी ठीक है, समोसा पकौड़ा से लेके मैं रसगुल्ले भी खाती हूँ। जी जी, तो मतलब आप तो हमारे लिए इंस्पिरेशन हुई संतोष जी। जी। और बहुत सारे लोगों को गलत खाना खाना और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना, इसमें मोटापा जो है ये बड़ा तंग करता है। तो मोटापे के लिए आप क्या बताएंगे? मोटापे के लिए मैं कहूँगी कि जो लोग बहुत बिजी हैं, जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है, जी अगर वो सूर्य नमस्कार सिर्फ एक ही आसन कर रहे हैं, जी उसमें 12 पोजेज हैं जी सूर्य नमस्कार में। अगर आप राइट टांग से एक बार करें और एक बार बाई टांग से करें, थोड़ा रुक रुक के, तो आपको मोटापा हो ही नहीं सकता। जी। लेकिन उसके साथ कुछ आसन सोच भी हैं। अगर आपके पास टाइम है तो मैं चाहूँगी कि आप सभी आसन अपने दिनचर्या में लाएं। जी तो उसके लिए है सूर्य नमस्कार, जी पश्चिम उत्तानासन, जी कमर चक्रासन, जी। सर्पासन एंड नाड़ी शोधन। अच्छा, ये करें तो मोटापा दूर हो सकता है। जी बिल्कुल। जी, तो पर ये फिर बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि इसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा। जी। और आपको अपनी प्रॉब्लम पहले देखनी पड़ेगी, सोल्यूशन तो आप बता ही रही हैं। हाँ जी, जी। जिनके पास कम टाइम है वो सिर्फ सूर्य नमस्कार करें जी, और आसन की जरूरत नहीं तो है। मतलब अगर आपने जैसे नौकरी पे जाना है जी। या आपका बड़ा बिजी शेड्यूल है तो सुबह उठ के, हाँ जी, जी, ये सुबह उठ के बिना खाए पिए करना बिना चाहिए? खाए पिए खुली हवा में। अच्छा, ये पहली बहुत शर्त वही है बहुत शर्त आपकी सही कि है। आप नीचे खुली हवा में आसन बिछाएं जी। जमीन पर जी। और करें। अगर आपको कोई तकलीफ है, मजबूरी है, तो फिर आप चेयर पे भी कर सकते कर सकते हैं। अच्छा, और एक और चीज़, जुवेनाइल डायबिटीज़, बड़ों को डायबिटीज़, बच्चों में डायबिटीज़, इतनी ये मतलब बीमारी शुरू हो गई है, और ये सारी मॉडर्न डे की लाइफ में बहुत हो गई है। जी। तो जो मधुमेह है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें गोमुख आसन, जी सुप्त वज्रासन जी एंड अर्ध मत्स्येंद्र आसन करें। जी जी जी। अच्छा, इन 3 आसनों, जो 3 आसन डेली करते हैं उनको शुगर की बीमारी बीमारी होती है। नहीं हो सकती। हाँ जी। जी जी, क्योंकि फिर वो आपको इतनी हैवी डोजेज ऑफ मेडिसिन, और लोग इंसुलिन पे भी आ जाते हैं। जी जी जी। तो आपका कहना है कि हमें अगर शुगर है तो हम ये जरूर करें, पर अगर हम करें आसन तो शुगर नहीं भी होगी, ऐसा भी कहीं है? नहीं, ज़्यादा जो लोग ये योगा अपनाते हैं, सूर्य नमस्कार और आसन करते हैं, उनको टेबलेट्स नहीं खानी पड़ती अच्छा, शुगर की। जी, जिनको जी। पहले से है उनकी शुगर कम हो जाती तो है। फिर हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी आपके पास जरूर इलाज होगा? बिल्कुल। और हम तो ये मधुमेह वगैरह ना हो इसीलिए हम रोज आसन करते हैं। जी 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 जी। तो ब्लड प्रेशर के लिए इलाज क्या होगा योगा से? हाँ जी, हाई ब्लड प्रेशर के लिए हम लोग वज्रासन करते हैं। जी उसमें हमें लॉन्ग वॉक के फायदे मिलते हैं। जी। अगर आप 15 मिनट के लिए वज्रासन करें, 5 मिनट लंच के बाद करें, 5 मिनट डिनर के बाद करें, एक यही आसन है वज्रासन, जो हम खाना खाने के बाद आराम से कर सकते हैं। जी जी। बाकी आसनों में
वर्जित होते हैं कि आपने खाना खाने के 4 घंटे के बाद करना है। और ये वज्रासन हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। जी जी तो इसमें है वज्रासन हाई ब्लड प्रेशर के लिए, शिथिलासन जी बाईं ओर से, जिनको भी लो ब्लड वो है तकलीफ, लो ब्लड प्रेशर है, वो करें बाईं ओर से, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो शिथिलासन करें दाईं ओर से। जी जी। तो ये फर्क आ जाएगा। जी हाँ, उस पर बिल्कुल बहुत जल्दी आराम मिलता है आपको। जी जी जी। और उसके साथ हम चंद्रभेदी प्राणायाम, जी। अगर आप गर्मियाँ हैं तो चंद्रभेदी प्राणायाम करें, अगर सर्दियाँ हैं तो उसमें आप चंद्रभेदी प्राणायाम नहीं कर सकते जी क्योंकि वो ठंड के लिए होता है, गर्मी में ठंडक देता है। जी जी। और आपने ध्यान लगाना है साथ में। जी। अच्छा, बहुत लोगों को जो है स्लीपलेसनेस, अनिद्रा, जी। नींद नहीं आ रही, हाँ उसके जी। लिए क्या करें? उसके लिए वो भ्रामरी प्राणायाम सोने से पहले जी 3-4 बार, जी जी 3-4 बार भ्रामरी प्राणायाम करें, शवासन में विश्राम करें, जी शिथिलासन करें, जी योग निद्रा करें एंड ध्यान करें। जी। तो संतोष जी, बहुत लोगों को ये खाने पीने पे या मतलब एनाटॉमी से देख लें तो कॉन्स्टिपेशन और कब्ज बहुत रहता है। जी जी, उसके लिए भी गोलियां खाते रहते हैं, पर मैंने सुना है कि योगा से कब्ज भी ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल हो जाता जी। है। उसके लिए हमें शलभासन, जी पादोतान आसन जी और मकर आसन करना चाहिए। जी जी जी। तो इससे कब्ज दूर जी, हो जाएगा। कब्ज दूर हो तो ये जाएगा। जो इतनी सारी इस सब गोल और ये सब इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। जी नहीं, जैसे मैंने बताया ना कि मेरी उम्र 69 ईयर्स की है, जी मैं ये सारे आसन डेली अपने करती रूटीन में करती जी। हूँ। तो ईश्वर की बहुत बड़ी दया है मेरे ऊपर। जी जी जी। एक चीज़ बताएं, जी। बच्चों में और हमने नोटिस किया है हमारे वरिष्ठ नागरिक और सीनियर सिटीजन्स में भी मेमोरी लॉस, ये जो स्मरण शक्ति है ये थोड़ी कम हो जाती है। तो बच्चों में भी कई बार देखी गई है और बड़ों में तो हो ही जाती है। तो जी। इसके लिए कोई योग आसन है? जी बिल्कुल है। इसके लिए आप शवासन कर सकते हैं, जी। नाड़ी शोधन, जी। ध्यान, अच्छा, भ्रामरी। ध्यान। जी, ध्यान अब बच्चे कर सकेंगे ध्यान? बच्चे भ्रामरी तो कर सकते हैं। ब्राह्मणी कर सकते हैं। जी जी। इसके तो बड़े साथ- थोड़ा ध्यान की तरफ। जी बिल्कुल। जी जी जी। और तो नाड़ी शोधन से क्या है, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो वो एक मतलब एक लीड अप आसन है मेडिटेशन और ध्यान की तरफ जाने के लिए। तो जी। नाड़ी शोधन आप प्रिस्क्राइब करती हैं जी, इसके जी, लिए। जी। जी जी। जी। क्योंकि ध्यान छोटे बच्चे तो नहीं लगा पाएंगे, हाँ जी। उनका मन इतना चंचल होता है। बिल्कुल। जी जी। तो और कौन सी बीमारी के बारे में आप बताएंगी हमें? शियाटिका बहुत लोगों को होती है। हाँ जी। जी, लेडीज में भी देखी गई, टीचर्स में भी देखी जाती है। जी, उसके लिए आप घुटनों की एक्सरसाइज करें। अच्छा। अपने घुटने के नीचे आप दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, उंगलियों को गूंद लें जी। और घुटने के नीचे जैसे हम टॉवल्स लगाते हैं तौलिया, जी। ऐसे आप अपने घुटने को पकड़ें और उसको दबाएं, घुटने को अच्छा। दबा के फिर घुटने को आप उसको आगे की ओर लेके जाएं, जी पूरा खींच के, पंजे को खींचते हुए आप आगे की ओर लेके जाएं। फिर उसको जब पीछे लाएं तो उसको प्रेस करें आप जी घुटने को, जितना आप टॉवल के साथ कर सकते हैं। जी। इस क्रिया को आप 5 या 10 बार करें, उससे आपको घुटनों में, शाटिका में बहुत आराम मिलेगा। बहुत आराम मिलेगा। जी। जी। तो और कोई बीमारी कुछ आप जी। दिमाग में जी आ रही हो तो जी, वो भी मैं बताएं। अक्सर देखती हूँ कि लोगों में मानसिक उदासी बहुत रहती है। ओह यस, डिप्रेशन। जी जी, जी जी, जी जी तो उसके लिए आपको शशांक आसन करना चाहिए, जी योग निद्रा करनी चाहिए, जो सर से लेके पाँव तक, पाँव से सर तक आपने उसको शवासन में लेटना है, पूरा रिलैक्स जी। होगा। तो आपने अपने अंगों को देखते हुए जाना है, ये बच्चे भी इंजॉय करते हैं। जी आप देखते हुए जाएं, जिस जगह पे आपको कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, जी आप उसी जगह रुक जाएं जी। और मन ही मन ये सोचें कि आपकी ये पीड़ा जो है पहले से काफ़ी सुधर रही है, पहले से काफ़ी आराम हो रहा है, अच्छा। और वाकई में वो आपको थोड़ा ठीक होनी शुरू हो जाती है। जी मतलब कहते हैं कि उस अंग को प्यार की ज़रूरत है। जी हम अक्सर क्या करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने शरीर को कुछ ज़्यादा ही बोझ डाल देते हैं, उसके साथ ये फिर उदासी आ जाती है। उसके लिए शशांक आसन, योग निद्रा, भ्रामरी प्राणायाम और वज्रासन। देखिए कितनी अच्छी बातें आपने हमें आज बताई, और योग से इतनी सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। तो संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
और आपने हमारे श्रोताओं को इतने अच्छे ढंग से योग का महत्व बताया इन क्योरिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स। तो आपका नमस्कार आपको और हमारे श्रोताओं को प्यार भरा स्नेह भरा नमस्ते। थैंक यू। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।